Good morning, students. Today's topic is light. What is light? Which make us to see the wonderful nature. बहुत खूबसूरत चीज़ों को देखने में जो हमको हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं, राइट? What is light? तो लाइट को बोलेंगे एक एनर्जी है. कैसे एग्जाम्पल से समझें इसको कि डे टाइम सनलाइट रहता है तो हम क्या पढ़ते हैं? सन रेज. सन रेज इनेबल अस टू सी मैनी थिंग्स. और ड्यूरिंग डार्क क्या ऑन करते हैं? बल्ब्स, लाइट वी यूज टू ऑन, तब जाके हमको वो प्रॉपर्टी दिखाई देती है. तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिसको अगर हमें देखना है तो किसका हेल्प लेना होगा? वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लाइट. सो दिस लेसन इज ऑन लाइट एंड हाउ द इमेज इज फॉर्म एंड व्हाट आर द थिंग्स विच मेक अस टू सी. तो ये पूरे डिटेल इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. ये लेसन आएगा साइंस के फिजिक्स पार्ट में. लेसन 10 है. लाइट पूछा जाए व्हाट इज लाइट तो आप बोलो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द प्रॉपर्टीज. किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी को पहचानना है तो उसमें हमको कौन हेल्प करता है? लाइट हेल्प करता है. दूसरा क्या बोल सकते हैं? लाइट क्या है? इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है. लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और जब कोई ऑब्जेक्शन आएगा, किसी ने रोका उसको, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना? तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. लाइट मे बी इन द पार्टिकल फॉर्म और मे बी इन द वेव फॉर्म, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला हमने. लाइट के प्रेजेंस में ही अगर लाइट ना हो तो परछाई नहीं बनेगी. इट कास्ट शैडो. लाइट आ रहा, सनलाइट के आगे खड़े रहते हो तभी तो शैडो बनता है. वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, एयर इन वैक्यूम मतलब खाली जगह बोलते हैं, उसका आपका इंपॉर्टेंट आ गया. इट इज 3 × 10⁸ पर मीटर. ओके. व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, दो चीज होंगे, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन. तो ये लेसन उसी से डील कर रहा है. दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट बाउंस, कोई चीज से बाउंस किया. ओके. ये है मिरर. लाइट इज कमिंग, यहाँ पे नहीं जाके यहाँ से टकरा के वापस बाउंस करा तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, ये आगे भी आपने पढ़ा है. दिस इज अ प्लेन मिरर, पॉलिश सरफेस है. नॉर्मल रेज हैं जो फॉल कर रहे हैं वो मिडल में फॉल करते हैं. इफ एनी इंसिडेंट रे, जो फॉल करता है रे, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. जब फॉल करेगा मिरर से टकराएगा तो ये बाउंस होगा एंड दैट रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. तो जितना वो एंगल नॉर्मल से बनाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है. द इंसिडेंट रे, दिस वन विच इज फॉलिंग, जो गिर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल रे. ठीक है ना? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल इन द एक प्लेन पे, ये वाटर एयर होता है ना, जैसे ये एयर है, मीडियम है, ये आपका वाटर है, सारे के सारे एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं. कहाँ लाई कर रहे हैं? इन द सेम प्लेन. ये क्या बताया मैंने? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा तो इतना डायग्राम बना के यू कैन राइट दिस 2 पॉइंट. इमेज
पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। या तो 2 लाइट रे आपस में मिलेगा, वहां पे कुछ बनेगा, या ऐसा लगेगा कि मिलेगा, मिल रहा है। सपोज करते हैं ये हमारा है, ठीक है, ठीक। अभी क्या है, ये लाइट रे है, ठीक है, ओके, दिस लाइट रे। अब ये लाइट रेज यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, राइट, और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। यू कैन सपोज लाइक दिस, यहाँ पे डायग्राम इससे समझ आ जाएगा। ये लाइट रे पास हुआ, 1 लाइट रे समझो, ये 1 लाइट रे यहाँ पास हुआ, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हुआ। ये दोनों लाइट रे आपको मिल तो नहीं रहे, नहीं मिल रहा है ना। तो अगर सपोज करेंगे तो मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। व्हाट इट इज, इमेज यहाँ पे बना। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, कर्व सरफेस में, दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। वो अच्छे से रे डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, डो नॉट टू वरी। इमेजेस 2 टाइप के बनेंगे, एक होगा रियल इमेज एंड द अदर इज वर्चुअल इमेज। व्हेन लाइट रे जब लगेगा एक्चुअली में वो मीट कर रहा है, फिर से यहाँ एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये, ठीक है, ओके। अगर लाइट रे आपका एक्चुअली में मीट कर रहा है, ये फोकस समझ लो, एक जस्ट अभी नॉलेज ले लो कि क्या इमेज फॉर्मेशन क्या बता रहे हैं। फोकस है, यहाँ पे गिरा, ठीक है। एक जो गिरेगा समझ लो ये कर्वेचर है, यहाँ पे, ये यहाँ पे मीट किया। अभी ऐसे, अभी कर्व सरफेस वाला आपने कर्व मिरर का नहीं सीखा, बस इमेज फॉर्मेशन में बता दूँ। यहाँ पे दोनों रे, ये वाला मिला और ये वाला मिला, मिला ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड। अंडरस्टूड। तो जो इमेज सचमुच का मतलब दोनों रे प्रेजेंस में मिलते हुए दिखेगा, वहां पे क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। और हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, बट आफ्टर गोइंग इनसाइड द लेसन, all the diagrams and all this thing we will come to know कि क्या चीज़ बन रहा है। ओके, सो अप टू दिस हमको समझ आना, रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, 2 एक्चुअल रेज विल मीट, राइट। और वर्चुअल इमेज इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट हो रहा है, जैसे कि मिरर के पीछे। एक और सिंपल तो ये भी समझ सकते हो, अगर मिरर के आगे हो रहा है देन द इमेज इज रियल इमेज, और मिरर के पीछे होगा तो आप बोल सकते हो दैट इज द वर्चुअल इमेज। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा, वेयर द रियल इमेज जो है इन्वर्टेड होगा। इतना, दिस मच इज इनफ। अगर प्लेन मिरर का, जस्ट नाउ यू अंडरस्टूड, प्लेन मिरर का है, इंसिडेंट रे इज फॉलोइंग, it is reflected making the angle I is equal to angle R according to the law of reflection, right, according to the law of reflection. Here दिख रहा है आपको, कहीं पे मीट कर रहा है कोई रे, नहीं मीट कर रहा है, इधर बन गया, तो हम क्या करेंगे, उस रे को एक्सटेंड करेंगे। सपोज करते हुए उसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करेंगे तो हमको जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ हुआ, किसके पीछे, मिरर के पीछे, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा दैट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेम डिस्टेंस। जहाँ यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस हियर, ठीक है। और कैसा होगा, इरेक्ट फॉर्म में होगा,
सो लैटरली आपको इरेक्ट फॉर्म में वो दिखाई देगा. सो दिस मीन्स द इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, what are the images, different type of images, how the reflection image is formed on the plane mirror. Next topic, curved mirror. एम्बुलेंस का एक एग्जाम्पल याद करो. इसमें क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं. लेफ्ट राइट, यहाँ पे इमेज के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है. एम्बुलेंस आपने वर्ड देखा होगा गाड़ी में, जो एम्बुलेंस लिखा होता है, अगर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट वो लिखा, उल्टा लिखा रहता है, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड कैसा दिखाई देगा, राइट टू लेफ्ट. एम्बुलेंस कैसा रहता है, उल्टा रहता है ना, तो जो वर्ड आपके राइट साइड पे होगा यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा. दैट विल बिकम राइट एंड लेफ्ट. लेटर मतलब चेंज हो जाएगा, तो दैट इज लैटरली इन्वर्टेड. Okay, next topic is spherical mirror. Spherical mirror. We have learned earlier also. Spherical mirror क्या है? Rounded mirror होगा. Spherical word है तो sphere type spherical mirror. So mirror whose reflecting surface are spherical. Spherical rounded का मतलब नहीं है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, उसका स्फीयर जैसा होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर. इट इज़ नॉट द राउंड, उसको बोल के नहीं काम चलेगा. जिसका क्या आंसर बोलोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर. कैसा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड. कर्व्ड इनवर्ट, या तो अंदर की तरफ या बाहर. एक बॉल लेते हैं, ठीक है, टेनिस बॉल, उसको हम कट करते हैं. ओके, ये न्यू कट, दो पीस आपको मिली, एक इधर आपका नीचे का पार्ट टच हो रहा है, एक ऊपर आ रहा है, राइट है ना. तो एक क्या हुआ, ये समझो ये पीछे का पार्ट हुआ, ये उसका कवर हुआ, बॉल का कवर, राइट. बहुत इजीली समझ जाओगे. बॉल लिया, उसको कट किया, जो हाथ में पार्ट है जिसको कट कर, और एक इसमें पार्ट आया, राइट. सो डाउनवर्ड्स जो आपके पार्ट हैं, अंदर क्या दिख रहा है, उसको ऐसे हाथ से निकाला तो इट इज समवट लुकिंग लाइक केव, गुफा जैसा. कॉनकेव मिरर, उस स्फेरिकल मिरर को क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर. और जो ये दिख रहा है ऊपर, उसको उल्टा नहीं करना है, लाइक दैट ओनली, दैट इज द कॉन्वेक्स. याद रहेगा. अभी वो भी नहीं याद होता है तो टेक द एग्जाम्पल ऑफ द स्पून. चम्मच लिया, केव के जैसा जिससे हम खा रहे हैं, दैट इज केव. कॉनकेव, उल्टा कर दो, दैट इज द कॉन्वेक्स. अंडरस्टूड ना. तो टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर देयर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. नाउ let us know the topic which we are going to read in the 10th standard. This is the spherical mirror हमने बनाया, ठीक है. एक स्मॉल डायग्राम यहाँ पे. स्फेरिकल मिरर मैडम ने बोला बॉल जैसा, राइट है ना. इसको कट करने को मैंने बोला आपको. दिस सरफेस, ये जो केव आया ये क्या है, कॉनकेव. और इधर जो आया वो क्या ऐसा है, कॉन्वेक्स. चलो ये नोन हो गया. What are the few more points to be known? ये जो सरफेस यहाँ से यहाँ जो सर्कुलर बन रहा है, स्फेरिकल, MN I have written. It is called aperture. मिरर का मिरर है ये, एक तरह से क्या है ये, मिरर. इधर ये पीछे की तरफ कॉनकेव में आउटसाइड पॉलिश होगा, कॉन्वेक्स में इनसाइड पॉलिश होगा. हियर यू कैन सी कॉनकेव आउटसाइड, पॉलिश सरफेस विल बी आउटसाइड, कॉन्वेक्स इनसाइड. ओके, देन a line passes from the center, because all the alphabets must be known. Before knowing the images how they are formed,
So the middle line which is passing from the center is called the principal axis. दूसरा क्या डिफाइन करें? All the points which are on line is a principal axis. So this line is called the principal axis. Main axis है वो, axis मतलब center, center. And this is the center of the curvature. कर्व का जो सेंटर है, ये कर्व है, इसका सेंटर होगा ना, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट सी. क्या याद रखना है? अल्फाबेट्स याद रखने, नोन होने चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, जहाँ पे कर्व आपका बनता है, ठीक है. एंड द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज टचिंग द अपर्चर हियर, यहाँ पे जो अपर्चर को जो है टच कर रहा है, वहाँ पे हम पॉइंट क्या देंगे? पोल. P फॉर पोल. बेसिक है, ये सारी चीजें भी क्या है? बेसिक है. एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोला तो यहीं से तो सर्कल बनाओगे. तो हाउ मेनी? दिस यू विल टेक एज ए रेडियस. सो दिस इज कॉल्ड द रेडियस. What is R? It is called the radius. Then C and P, जहाँ पे मेनली फोकस आएगा. फोकस को कैसे समझा जाए? फोकस को समझते हैं. What you use to play? एक मिरर जैसा स्पेरिकल लेते हो, सन रे को ऐसे ऐसे करते हैं and we used to burn the paper, right? We used to burn the paper. सन रेज उस पर फॉल करता, फिर इधर से उधर आप शिफ्ट करते हो. दैट इज यू आर मेकिंग ए पाथ टू इमर्ज ऑल द इंसिडेंट रे. सारा का सारा रे एक पॉइंट पे आए एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस. ये मेन पार्ट है फोकस, जहाँ पे जो है मेन आपका जो क्या बनेगा? इमेज बनता है जिससे लिंक करता है, ठीक है. तो फोकस हो गया, ये F फॉर फोकस. F and P, the distance between F and P is equal to focal length. What we call it as focal length. ठीक है ना? तो इसका अगर ऐसे लिखें, R is equal to 2F, right or wrong? R is the radius or F small f is focal length. Then what I told, F और P के जगह को क्या बोल रहे हैं? फोकल लेंथ है वो, ठीक है ना, फोकस का. तो R is equal to 2F, right? डेरिवेशन. So this ये आपको याद रखना है. कहीं भी न्यूमेरिकल करेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू 2 बार फोकल लेंथ लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका? दैट इज द रेडियस. और 2F इज इक्वल टू R. 2F इज इक्वल टू R. So these are the some terms we have to remember while starting the mirror images. That is the image which is formed by the concave and the convex. So let us come to the topic and we will know that what are the rules to make ray diagram. First we will take concave, cave like, okay. So how the ray diagram, जो मैं बोल रही इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले, इस डायग्राम को what we call ray diagram होते हैं, रेज फॉल कर रहे हैं. So these are 4 rules must be known. रे डायग्राम बनाने से पहले इस लेसन में यही आता है, रे डायग्राम बनाओ. If this I am making mirror, which mirror I have made? Concave. कैसा बनाया है? Cave like. So it is concave. And in the center, the line is passing is known as principal axis. Okay.
एंड इन द सेंटर, अब लेबलिंग करते जाना है, दिस इज कॉल्ड द पोल, राइट। दिस इज सेंटर, ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन, राइट। तो फर्स्ट रूल ऑफ द रे डायग्राम इज, if a ray parallel to the principal axis, this is the principal axis which is going in the middle of the center of the curvature, if all the ray, now see, you will follow it, all the ray which are falling on the mirror is parallel, किसके parallel है? Principal axis. Then after reflecting, mirror से reflect होगा ना, after reflecting where they will fall, ये center of curvature, ये P, तो यहाँ पे क्या आया? Focus. All the ray which are parallel to the principal axis will fall on F. The image will be formed here. Means somewhere the object is here. इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। आपको मालूम नहीं है, यहाँ तो मैंने लेबल बता दी कि यहाँ, मतलब सपोज करो कहीं पे भी है तो ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, द रेज आर फॉलिंग, सारे रेज कैसे फॉल कर रहे हैं? ऊपर से आ रहे हैं, दे आर फॉलिंग ऑन द मिरर, मिरर को यहाँ पे पॉलिश सरफेस ऐसे बना लेना, तो ये टकराने के बाद मिरर से वो जो रे आ रहे हैं कहाँ पे गिरेगा? ये फोकस पे गिरेगा और यहीं पे इमेज बनेगा। इमेज जो देख नहीं सकते आप, तो कैसा होगा? डिमिनिश्ड। हाउ इट इज? डिमिनिश्ड, पॉइंट लाइक। दूर कोई है, सपोज करो दूर कोई है, दिमाग लगा उसमें, दूर कोई है, उसका रिफ्लेक्शन आप करा रहे हो, आप उसकी इमेज देख लोगे? नॉट पॉसिबल, बट दिस इज द रूल, यही चीज बताना है। अंडरस्टूड? सो आफ्टर दिस सेकेंड रूल, अ रे इंसिडेंट टू द फोकस, अगर फोकस पे रे गिर रहा है देन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। फिर से बनाती हूँ, स्मॉल डायग्राम आई विल मेक। Principal axis, सब ये labeling all the names, C, curvature, if I made focus here, if the ray is falling here, कैसे गिरा? Parallel to the principal axis, isn't it? Polish surface हमने कर दिया, P for pole लिख दिया, all labeling is important। कैसे गिरा आपका? कैसा गिर रहा है? सेम हियर, इफ द रे फोकस पे गिरेगा तो कहां पे बन रहा है आपका? दैट इज पैरेलल, ठीक है ना? रे अगर फोकस पे गिरा, ओके। नेक्स्ट विल प्रैक्टिस द रे डायग्राम कि कैसे क्या बनता है। अभी रूल्स सब समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रूल है, इफ द रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस they will fall on the point that is the focus, जो कि हम करते हैं, और जो burn करते हैं पेपर, that is the example, okay? Then this one, after this third rule, if a ray fall on the center of curvature, तो ये जैसे आ रहा है वहीं पे जो है जाएगा, उसी रास्ते। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होगा तो यहीं का उधर से जाएगा और उधर ही फॉल करेगा, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो वापस उसी रास्ते आएगा, ठीक है? ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल, मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, isn't it? फोकस और ये क्या बताया था पोल का डिफरेंस? व्हाट इट इज? फोकस और पोल का डिफरेंस इज द फोकल लेंथ, और C और P का डिस्टेंस क्या बताया था? R,
रेडियस। तो ए रे इंसिडेंट ऑन द पोल, अगर पोल पे कोई रे आ रहा है, यहां गिरा, चलो, देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। और ये अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये ऐसे फॉलो करेगा। तो चार चीज हमें रे डायग्राम में याद रखनी है। प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर सब पैरेलल आएंगे तो फोकस पे उसको गिरा देना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो उधर से उधर ही पास करना है। अगर फोकस पे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देना है। और अगर पोल पे गिरेगा तो उसी एंगल से नीचे की तरफ उसको रिफ्लेक्ट करना है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये रूल्स फॉलो कर लिए तो रे डायग्राम बहुत इजीली यू कैन मेक इट। ऑल द पॉइंट ये मेन है। एंड स्पून का आइडिया और बॉल आइडिया यू कैन ले। बॉल लेके आप सारे पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। आप कौन सा हुआ, दिस alphabets must be remember. So rules of ray diagram, concave mirror हमने पढ़ा. Now we will draw the ray diagram. If what is given, क्या क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, पोजीशन दिया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बोला इन्फिनिटी है। रूल्स में बताया इन्फिनिटी होगी, दूर है, फोकस पे बनेगा, क्या बनेगा, इमेज। कैसा इमेज होगा, साइज कैसी होगी, डिमिनिश होगी। सो कमिंग टू द एग्जांपल्स। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। So we are going to draw ray diagrams. Okay, rules I just told. What are the rules? We have to follow that rules and we have to draw the ray diagram. Suppose when object is at infinity, ray diagram किसका बना रहे हैं हम, concave mirror का. This is the principal axis, isn't it? This is what to label, for center of curvature. This is focus, isn't it? So when object is at infinity, we don't know. So according to rule, the incident ray which are parallel to the principal axis will meet at point F. बन गया, यहाँ पे बनेगा। कॉन्केव मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, n इज इक्वल टू नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड वर्चुअल नहीं, सपोज नहीं करना है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड इट विल बी ऑफ साइज, एस फॉर साइज ऑफ द इमेज, पॉइंट साइज या यू कैन कॉल इट एज डिमिनिश, बिल्कुल पॉइंट बट इट विल बी इन्वर्टेड होगा, राइट। सो द रे डायग्राम दिस वन होगा, you have to label this also, make a box, draw it, use scale pencil, then draw straight. Now second is ray formation हम करेंगे किसका, object is beyond C. Let us make the mirror principal axis, कहाँ पे बोला है, that is beyond C. So this is center of curvature, this is focus, this is pole. So this is somewhat beyond मतलब दूर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट। तो beyond C होगा तो पहला दो रे तो याद रखो क्या बनाना है, फर्स्ट इसको फॉल करो यहाँ पे, ठीक है। इंसिडेंट रे कहाँ जा रहा है, मिरर पे, पैरेलल है तो कहाँ पे गिरेगा, फोकस पे। See how I am making the ray diagram, you have to practice that one.
फर्स्ट वन ये रे बनाना है, ठीक है, ये रे बनाना है। सेकेंड रे क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रे बताया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर का रे क्या बताया था, ये जिधर से जाता है उधर ही फॉल करता है, इजंट इट। सो यू हैव टू मीट टू रेस, दो रे को आपको मिलाना है। सबसे इजी है पैरेलल फॉलिंग ऑन द फोकस, सेकेंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो रे ये लेके दिमाग में चलो। तो पहला हमने फॉल कराया पैरेलल, फोकस पे फॉल कराया एंड हियर। सो नाउ वी विल फॉर्म इमेज, देखते सही बैठा है कि नहीं बैठा है हमारा। ये बना इमेज यहाँ पे, ये जो ज्वाइंट हुआ ना बेटा, दिस वन यहाँ पे बनाओगे। कहाँ पे इमेज बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, यस राइट, बना। देन रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगा एंड इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बन गया तुरंत, अंडरस्टूड ना। सो दिस इज करेक्ट। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब ऑब्जेक्ट सी पे है, दिस वन अगेन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ऑब्जेक्ट अगर सी पे है, ठीक है, तो फर्स्ट पैरेलल वाला याद रखो, फर्स्ट पैरेलल फोकस पे फॉल कराया। दूसरा क्या था, फोकस का था विच फॉल वेयर एट सी बनेगा, कहाँ पे बनेगा, एट सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर करेंगे तो यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर करेंगे रेस तो यहाँ ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करना चाहिए ना, तो यहाँ से नहीं ले सकते। व्हाट यू विल टेक नाउ, इफ इट इज फॉलिंग ऑन द फोकस, फोकस पे अगर रे फॉल होगा तो क्या होगा, कहाँ जाएगा, इट बिकम, फोकस पे फॉल होगा तो पैरेलल बनेगा। दूसरा क्राइटेरिया ये था, फोकस पे फॉल होगा तो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। देखो यहाँ पे मीट किया दोनों रे, देखो यहाँ बन गया इमेज, अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट को ए बी, बी डैश ए, सारा ये प्रैक्टिस करना। हैव यू अंडरस्टूड। पहले वाला रे क्या बताया था, पैरेलल फॉल कराओ, फोकस पे आने दो। अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पासिंग नहीं हो सकता ना, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ए, ऑब्जेक्ट को जब तक रे नहीं करेगा तो हाउ द इमेज कैन बी फॉर्म, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल वाला जो रूल्स अकॉर्डिंग है उसके, तो एट सी बना, यस, रियल और इन्वर्टेड हुआ, यस, सेम साइज का, क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, चलो ये बना दिया हमने, ये बनाया पोल, यहाँ हम रख देते हैं सी एफ। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के पास है, ठीक है, तब कैसे बनेगा, लेट अस सपोज पहले पैरेलल फॉल कराते हैं, एक तो ये हुआ, दूसरा फोकस से फॉल कराएंगे तो कैसा होगा, जा रहा है ऐसे, स्ट्रेट रखना है उसको, हो रहा है ना, यहाँ पे उसको ज़्यादा लंबा करोगे तो वो स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा कुछ, यहाँ पे ये बना इमेज, ये रब कर देते हैं, तब तक थोड़ा स्ट्रेट करते हैं उसको, ओके। चलिए, पहला तो फर्स्ट रे दैट इज पैरेलल, कहाँ पे आपने स्ट्राइक किया, एफ पे, चलो इधर गया। दूसरा क्या बताया था, फोकस पे फॉल कराओ और उसको पैरेलल कर दो, राइट। अब करेक्ट बना, दिस टू रे आर मीटिंग हियर, इमेज यहां बना, तो बियॉन्ड सी, क्या बना, बियॉन्ड सी। इसको इमेज को मार्क कर सकते ए बी, ये बी है, ये बी डैश ए डैश, इमेज को ऐसे मार्क कर लेना, ठीक है। कैसा है, इट इज ग्रेटर देन दैट। अब फिफ्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट
इज एट F। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर F पे है तो कैसा बनेगा, चलो लेट अस सी। दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, राइट। अगर ऑब्जेक्ट F पे है, ओके, F पे लेते हैं, चलिए। तो पहला पैरेलल, मैडम ने बोला पैरेलल को यहाँ लिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इंसिडेंट वाला I इक्वल टू R आ सकता है। कहाँ मीट कर रहा है, नहीं मीट कर रहा है, बहुत दूर तक जाएगा, तो वो क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा, तो मैंने बताया ही था, दूर उसका बनेगा फोकस पे है तो, एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा, हाईली इनलार्ज। ये इधर ले जाएंगे तो कुछ लंबा सा यहाँ दिखाई देगा, इसको मीट कराएंगे तो लंबा सा, तो पोजीशन ऑफ द इमेज इन्फिनिटी पे रहेगा। सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, चलिए ये ड्रॉ करते हैं, P, सेंटर ऑफ कर्वेचर F, ठीक है ना। अब इसको ध्यान देना है, यहाँ पे ये थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि ऑल द इमेजेस रे डायग्राम विच वी हैव फॉर्म्ड अप टू 5th कंडीशन तक, दे आर रियल एंड इन्वर्टेड। सब कैसे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, सारे के सारे कैसे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ये हमने बनाया मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, बिट। अभी कहाँ पे रखना है, P एंड F के बीच में अगर आप रखते हो, ओके ठीक है, रख दिया। पहला तो कंडीशन क्या है, ये फिर कैसे फॉल होगा, फोकस पे फॉल होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये कैसा होगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, राइट। अगर इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज, इधर तो नहीं मिल रहा है, इनलार्ज करेंगे बोथ द रेज, फोकस पे जो गिर रहा है और ये, तो ये इमेज कुछ यहाँ बनेगी, A, B और A डैश, B डैश। उसको हमको पीछे की तरफ एनलार्ज करना पड़ेगा, इधर तो पॉसिबल नहीं है, इट विल नॉट मीट। तो उसको इमेजिन करके हमें पीछे की तरह अगर ले जाएंगे तब कुछ यहाँ बनेगी, दैट इज बिहाइंड मिरर। और जब भी बिहाइंड मिरर इधर आ रहा है, कॉनकेव मिरर में बिहाइंड द मिरर, और ये सब क्या है, इन फ्रंट है। इन फ्रंट में इमेज नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, बिहाइंड द मिरर होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही एक कंडीशन बस इसमें याद रखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ द इमेज क्या बनेगा, इनलार्ज। सो टू थिंग you have to remember while drawing the ray diagram. One is the passing focus, this one ray. सेकेंड का सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, दूसरा अगर नहीं होगा तो फिर ये वाला। ये सारे फॉलो करोगे, then all the ray diagram you can make. Now this need practice. So you have to practice it 2-3 बार, फिर बंद कर लेना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट रखना है, अपने आप रे डायग्राम तैयार हो जाएगा। देन यू विल नो पोजीशन कहाँ है, नेचर का। नेचर में तो सबका क्या लिखना है, ऑल विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। किसका, सिर्फ एक का याद रखना होगा, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है, P और पोल और F के बीच में, तब मुझे क्या करना है, बिहाइंड द मिरर। नेचर याद हो गया। फिर साइज जो है, साइज को आप प्रैक्टिस करोगे तब साइज अपने आप आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स। यूजेस जो है आपके बुक में दिया है, किस में यूज़ करते हैं, देखो पहला यूज़ है सर्च लाइट,
टॉर्च यूजेस में आप लिख लो यहाँ पे, कहाँ पे यूज़ करते हैं कि कॉनकेव मिरर ख़त्म हो गया, सर्च लाइट, टॉर्च में सर्च लाइट, ठीक है। देन ओके, देन सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस सोलर कुकर में जो लगा रहता है शीशा उसमें, क्योंकि फोकस करना होता है तभी तो हीट होगा ना, ओके। देन सेविंग मिरर में जो शेव करते हैं पापा लोग, वो जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल विच यू हैव टू लर्न। सो वी कंप्लीट द टॉपिक कॉनकेव मिरर, अभी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉन्वेक्स और कार्टेशियन साइंस एंड ऑल दिस थिंग। थैंक यू।